Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. एक पार्ट जेनेटिक्स का हमारे कंप्लीट हो चुका है, डेट इज क्लासिकल जेनेटिक्स। इसके अंदर हम मेंडल के द्वारा बताई हुई जेनेटिकल चीजें जो है वो पढ़ते हैं। हमारा दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिस्कवरीज आफ्टर द मेंडलियन। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, तो उसके जो भी रिजल्ट है वो पी प्लांट के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। अगर हम मेंडल के बाद की बात करें तो बहुत सारे दूसरे एक्सपेरिमेंट हुए थे, एंड उन एक्सपेरिमेंट में से कुछ के जो रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आए थे, कुछ के रिजल्ट जो सेम आए थे। तो मेंडल के यूनिवर्सली दो लॉ है वो हमेशा लगभग हर जगह जो है फॉलो होते हैं। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो फॉलो होता है, क्योंकि गैमेट जो है प्लॉइड बनते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी जो है फॉलो होता है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई की जो जीन जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हो। बात करते हैं पोस्ट मेंडलियन डिस्कवरीज, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कि मेंडल के बाद कौन कौन सी चीजें जो है जो वो डिस्कवर हुई। इसके अंदर हम तीन इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस और तीसरा मल्टीपल एलिलिज्म। सो फर्स्ट जो डिस्कवरी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वैसे तो नाम से ही देखो डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब यानी कि एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने लग रही है और उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि वो दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क करते हैं। हमने वहां मेंडल के टाइम पे जीन के बारे में पढ़ा था कि जीन जो है वो दो टाइप की हो सकती हैं, एक डोमिनेंट और एक जो है रिसेसिव। लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन आ गया है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। व्हाट इट मींस कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन है और जो स्मॉल टी जो है वो एक रिसेसिव जीन है या फिर अलील है। अगर ये दोनों इकट्ठी आती है तो ये जो कैपिटल टी है ये अपने आप को कुछ इतना ज्यादा एक्सप्रेस करती है कि इसके एक्सप्रेशन की वजह से जो स्मॉल टी है यानी कि जो इसका करेक्टर है वो शो अप नहीं होता, यानी कि इसका करेक्टर जो है वो मास्क हो जाता है। तो यानी कि कैपिटल टी क्या है, वो डोमिनेंट है इसके ऊपर। लेकिन हम यहां पर कहने लग रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब कि एक जीन एक्सप्रेस तो हो लेकिन उसका एक्सप्रेशन इतना ज्यादा ना हो कि वो दूसरी जो अलील जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो ना होने दे, यानी कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने लग रही है एंड समवट कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो आने वाला है। हाउ कैन वी डिफाइन इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस? सो इट इज ए फिनोमेना, इट इज ए phenomena in which none of the two alleles are dominant या फिर dominant over each other and give ए इंटरमीडिएट कैसा करेक्टर दे, इंटरमीडिएट करेक्टर दे, इंटरमीडिएट करेक्टर इन हाइब्रिड कंडीशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इंपॉर्टेंट भाई, एक फिनोमेना है उसके अंदर क्या बताने लग रहे हैं, नन ऑफ दी टू अलील, यानी कि दो में से कोई भी अलील डोमिनेट नहीं है, ना तो कैपिटल टी ना कोई स्मॉल टी जो डोमिनेट है। तो वैसे मैं एग्जांपल गलत लेने लग रहा हूं, मुझे कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेना चाहिए। लेट्स से एक रेड फ्लावर है एंड एक जो है व्हाइट फ्लावर है। ये आपस अगर ये रेड फ्लावर है तो ये डोमिनेट होगा, व्हाइट फ्लावर जो है ये रिसेसिव होगा। लेट्स से इसकी अगर जीनोटाइप कही तो कैपिटल आर और इसका अगर जीन अगर लेंगे तो स्मॉल आर। रेड फ्लावर क्या है, फिनोटाइप है, और स्मॉल आर क्या है, जीनोटाइप है। अगर इनके गैमेट बनेंगे तो कैपिटल आर अलग, कैपिटल आर ये अलग, स्मॉल आर ये अलग और स्मॉल आर ये अलग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अप्लाई होगा कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड allele segregate from each other in such a way that one gamete only have one allele of the paired allele। ठीक है, तो पेयर्ड allele में से केवल एक allele जो है आ जाएगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो फॉलो हो जाएगा। उसके बाद F1 जनरेशन, तो
कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर कंबाइन होंगे तो इस टाइप का आएगा, अगर ये इसके साथ होगा तो ऐसा, ये इसके साथ हो तो ऐसा, और ये इसके साथ हो तो ऐसा जो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो जीनोटाइप आया, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो थियोरेटिकली लगता क्या है हमें कि कैसा आना चाहिए, रेड आना चाहिए, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कलर कैसा आया, तो जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप है वो रेड नहीं आया, F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप आया वो पिंक आया। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, याद रखिए मेंडल जो है वो जेनेटिक्स को स्टडी करने लग रहा था, उसने जो भी दिया है वो कंप्लीटली एक लॉजिक है, बाहर इन्वायरमेंट के अंदर क्या होने लग रहा है क्या नहीं होने लग रहा है ये तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी पता लगता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका, एक फ्लावर है जिसको स्नैपड्रैगन कहते हैं, साइंटिफिकली उसका जो नाम है एंटहीरनम माजस, इसको हम स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। तो स्नैपड्रैगन का जो है एक प्लांट होता है, उस प्लांट का जो फ्लावर है वो रेड भी पाया जाता है, व्हाइट भी पाया जाता है अपनी प्योर ब्रीड के अंदर, यानी जब उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन हो। एंड जब F1 जनरेशन आती है तो ना तो रेड आती और ना ही व्हाइट आती, जो जनरेशन आती है वो पिंक आती है। अब पिंक कैसा करेक्टर है, एक इंटरमीडिएट करेक्टर है। तो हमने डेफिनेशन के अंदर क्या कहा, व्हेन नन ऑफ दी टू अलील, दो में से कोई भी अलील, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, दो में से कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक अलील दूसरे अलील का जो एक्सप्रेशन जो है वो मास्क कर दे, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और वो कैसा करेक्टर दे देती है, समवट इंटरमीडिएट करेक्टर जो है दे देती है इन हाइब्रिड कंडीशन। हाइब्रिड कंडीशन क्या होती है, जब एक बड़ी और एक स्मॉल लेटर वाली जीन हो, अलील हो, यानी कि एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर वाली हो, यानी ये हाइब्रिड कंडीशन है। अब अगर इसको और आगे प्रोसीड करें, यानी कि अगर इसकी F2 जनरेशन अगर हम निकालते हैं तो F2 जनरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, F1 को ही जो है सेल्फ पोलिनेट करेंगे। अब सेल्फ पोलिनेट करने के बाद लेट्स से ये एक पिंक फ्लावर था, तो पिंक फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस करवा दिया पिंक वाले फ्लावर के साथ में। रिमेंबर ये जो काम होने लग रहा है वो क्रॉस नहीं है बल्कि सेल्फ पोलिनेशन ही है। तो अगर दोनों पिंक फ्लावर है, अगर उसके बीच में अगर हम क्रॉस करते हैं तो इनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर। तो ये इसका फिनोटाइप था F1 जनरेशन का, और ये इसका जीनोटाइप आ गया। नाउ अगर हम क्रॉस कराने चाहते हैं तो गैमेट बनेंगे। अब जब गैमेट बनेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो फॉलो होगा, यानी कि पेयर्ड अलील एक दूसरे सेग्रीगेट हो जाएगी और गैमेट के अंदर केवल एक अलील जो है वही आएगी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में हम क्रॉस करके देखते हैं, और जब क्रॉस करते हैं तो जो जीनोटाइप आता है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर मैं इसका जीनोटाइप देखूं तो जीनोटाइप कैसा आया है, तो जीनोटाइप की अगर मैं रेशियो अगर देखता हूं तो कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर है, तो ये एक है, ये दो है और ये एक है, एक और दो, दो और ये एक। तो जीनोटाइप रेशियो जो है ये आई है। अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखो, दो डोमिनेंट अलील जो है वो एक दूसरे के साथ में है, अगर दो डोमिनेंट अलील एक दूसरे साथ में है तो कलर कैसा आना चाहिए इसका, रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर वाला पिंक और स्मॉल आर वाला व्हाइट। रेशियो क्या आएगी, 1:2:1। ये जो हाइब्रिड कंडीशन वाले हैं ये कैसे आए, पिंक आए। एंड जो डोमिनेंट, हालांकि कंप्लीटली डोमिनेंट तो नहीं है, ये वाला जो होगा वो कैसा आया, वो केवल एक ही आया, तो ये भी एक आया। अब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों कैसी आ गई, 1:2:1 आ गई। अब क्या ये रेशियो मेंडल वाली रेशियो से मैच होती है? अब वापिस जाओ, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी,
तो जो जीनोटाइप आई थी वहां पे 1:2:1 आई थी, तो जीनोटाइप तो मैच होता है इससे। लेकिन अगर फिनोटाइप देखें तो उसमें क्या था, टोल और ड्वार्फ, और टोल और ड्वार्फ का देखते हैं तो क्या आया था 3:1 आया था। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्नैपड्रैगन का फ्लावर है वो पी वाला एक्सप्रेशन की रेशो जो है वो शो नहीं करता, वो डिफरेंट रेशो शो करता है, यानी जो जीनोटाइपिक रेशो है वही फिनोटाइपिक रेशो जो है वो शो करता है। अब केवल क्या एक यही प्लांट है जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन होता है, क्या और दूसरे प्लांट नहीं है? हाँ, और भी हैं। और कौन कौन से हैं? और के अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, एक एक करके हम उनका एग्जाम्पल लिखते हैं। एक हमारा स्नैपड्रैगन तो है ही, एक है मिराबिलिस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 4 o'clock प्लांट है। और एक एंडलूसियन फाउल। एंडलूसियन फाउल के अंदर क्या है कि ये जो फाउल है इसके जो पेरेंट है उसका कलर ब्लैक है और व्हाइट है, तो ब्लैक डोमिनेंट होगा, व्हाइट जो है वो रिसेसिव होगा। तो इसका मतलब अगर हम इनकी जीन अगर देखें तो कैपिटल बी और इसकी कैसी होगी, स्मॉल बी। गैमेट बनेंगे तो कैपिटल बी वाले और इसके स्मॉल बी वाले। और अगर हम अगर जनरेशन देखें तो अगली जनरेशन कैसी आएगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल बी स्मॉल बी। आना क्या चाहिए था, सारे ब्लैक आने चाहिए थे, लेकिन आया क्या, ब्लू। अब ये तो दोनों पेरेंट में से किसी का भी जो है वो एक्सप्रेशन नहीं है, समवट इंटरमीडिएट है, हालांकि इंटरमीडिएट भी अच्छी तरीके से नहीं है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है जैसे एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन इन विच नन ऑफ द करेक्टर ऑफ द पेरेंट इज इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगले जनरेशन के अंदर अगर करेक्टर बिल्कुल जो है डिफरेंट आ जाए, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस क्या है, वैसे तो नाम पर अगर हम ध्यान दें, कोडोमिनेंस को का मतलब क्या है, साथ, टुगेदर। डोमिनेंस का मतलब एक्सप्रेशन। तो मतलब क्या हो गया, सो इट इज दी कंडीशन या फिनोमेना या फिर इनहेरिटेंस, इट इज द कंडीशन इन विच both two alleles inherited and express in the same generation simultaneously। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक फादर है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। एक मदर है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, लेट्स से बी। और जो बच्चा हो उसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाए, ए बी। यानी कि ए और बी दोनों का मिक्सर आ गया, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब कंडीशन किसकी होगी, कोडोमिनेंस की, है ना। दोनों अपने आप एक्सप्रेस करने लग रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक रेड कलर की काऊ है और उसको क्रॉस कर दिया व्हाइट कलर की काऊ के साथ में, तो दोनों क्रॉस करने के बाद में रिजल्ट क्या आ जाए, रोन काऊ। अब रोन काऊ क्या है, रोन काऊ है कि एक ऐसी काऊ जिसके पास जो है रेड कलर के भी पैच है और व्हाइट कलर के भी पैच है।
दोनों कलर के अगर पैच आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ना तो रेड कलर डोमिनेंट है और ना ही व्हाइट कलर डोमिनेंट है। जब कोई भी डोमिनेंट नहीं है लेकिन दोनों आने जरूर लग रहे हैं अगली जनरेशन के अंदर, तो व्हाट इट मीन्स कि दोनों के ये जो एक्सप्रेशन है वो कोडोमिनेंस है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल एक बार लिख लेते हैं भाई। एक हमने कहा ए बी ब्लड ग्रुप, दूसरा रोन काउ, तो रोन काउ या कैटल दोनों के अंदर जो है ये हो सकता है। एक तीसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, और ब्लड की कमी किस वजह से? सेल की वजह से। कौन सी सेल? आरबीसी एक सेल है भाई। उस आरबीसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसकी शेप कैसी होगी? सिकल शेप। एंड वो सेल डिस्ट्रॉय होगी, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में उसका लॉस हो गया यानी कि डिस्ट्रक्शन होगी, और अल्टीमेटली एनीमिया जो है वो क्रिएट हो गया। तो एक एग्जांपल देखते हैं अभी। HbA और HbS। HbA क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन है, और HbS क्या है? एक सिकल सेल एनीमिया वाली हीमोग्लोबिन की जीन है। इसको क्रॉस करा दे किसके साथ में? HbA और HbS। अब इसका मतलब क्या है? मैंने फादर लिया है और मदर लिया है। ये एक मैंने फादर ले लिया और एक मैंने मदर ले ली। दोनों को एनीमिया जो है वो नहीं है। अब अगर उन दोनों में से किसी को भी अगर एनीमिया नहीं है, तो अगर उनके बच्चे होंगे तो उनके गैमेट बनेंगे। तो गैमेट्स के अंदर दो में से एक अलील जो है अगली जनरेशन के अंदर चली जाएगी। यहां पर भी क्या होगा? दो में से एक जो है गैमेट के अंदर चली जाएगी। अगली जो जनरेशन आएगी HbA और HbA, तो ये बच्चा कैसा होगा? नॉर्मल। सॉरी, HbA और HbS। अब ये कैसा है? ये कैरियर है। HbA और HbS ये भी कैसा है? ये भी कैरियर है। HbS और HbS, ये जो पर्सन होगा ये डाई हो जाएगा क्योंकि इसको जो है एनीमिया जो है वो रखा है। तो व्हाट इट मीन्स कि यहां पर जो रेशो आई है वो 1:2:1 आई है। कैरियर जो होते हैं क्या उनको एनीमिया की कोई शिकायत नहीं होती? होती है, बट उनकी जो इंटेंसिटी है वो रिलेटिवली कम है, यानी कि ब्लड का लॉस तो होगा पर उतना ज्यादा नहीं होगा कि उसकी हालत ज्यादा सीवियर हो सके। लेकिन जो HbS वाली जीन वाली जो कंडीशन है उसके अंदर जो पेशेंट है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर होगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ जो है वो हो जाएगी। ये बंदा जो है नॉर्मल रहेगा। तो यानी कि एक पर्सन तो ऐसा आया है यहाँ पे जो बिल्कुल नॉर्मल है, एक पर्सन ऐसा होगा जिसकी डेथ हो जाएगी। एक जो है हीमोफीलिया कैरिंग जो डिजीज जो है उसकी जो है कैरियर